चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की श्रृंखला को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा था। और आज दोस्तों हम लोग वीडियो देख रहे हैं विज्ञान का, जिसमें हम लोग दोस्तों 15 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे, जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल इनको कवर कर लीजिए दोस्तों, 15 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, आपका समझिए यूपी पीसीएस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट से आप लोगों के लिए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन का सीरीज चैनल पर उपलब्ध है। 2021 से लेकर 2014 तक के पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। ये आपको 100+ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देगा। और दोस्तों, जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपका घटना सार का सीरीज जो है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल पुरस्कार और यूपी स्पेशल सब कवर करा दिया गया है। इसका भी प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 25 से 30 क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देगा। ये निश्चित रूप से मान के चलिए 40 में से दोस्तों, अगर आप ये दो केवल फॉलो करके चले जाएंगे तो आप ये मान के चलिए 125+ क्वेश्चन दोस्तों आप सही करके आइएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, जैसा 3-4 बार लगातार मैंने किया है। ठीक है दोस्तों, तो केवल यही टॉपिक्स को पढ़िए, केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जा रहा है। और अगर कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो केवल पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए दोस्तों, और करंट की सीरीज फॉलो कर लीजिए, आपका निश्चित रूप में प्री निकल जाएगा। और 10 मॉक टेस्ट दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी पीवाईक्यू सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी, तो एग्जाम से पहले इसको भी देख के चले जाएगा, दृष्टि आईएएस के, आपका निश्चित रूप में प्री निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आए कि हम लोग को क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखिए आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 15 टॉपिक से 16 मत करिएगा। ठीक है, 15 से 14 कर लीजिएगा, लेकिन इससे एक टॉपिक भी दोस्तों आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों, साइंस में 3 सेगमेंट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स में दोस्तों हम लोग सबसे पहले दोस्तों देखिए, दो क्वेश्चन आते हैं मापक यंत्र और पैमाने से। बैरोमीटर क्या नापता है, ठीक है, एनीमोमीटर क्या नापता है, थर्मामीटर क्या नापता है, ये इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। क्लियर होगी बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, सदिश और अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, दाब कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। ठीक है, बल कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। इस तरीके का क्वेश्चन एक निश्चित रूप में रहता है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन तो 100% मान के चलिए पहले टॉपिक से। इसके बाद दोस्तों, स्थूल पदार्थों के गुण, इसमें दोस्तों देखिए पृष्ठ तनाव से एक क्वेश्चन आता है, केशिकत्व से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, अब लालटेन जो होता है दोस्तों, लालटेन जो मिट्टी के तेल से जलता था पहले, उसमें दोस्तों मिट्टी के तेल जो ऊपर कैसे चढ़ के आता है, तो किस प्रणाली के तहत आता है दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको स्थूल पदार्थों के गुण में मिलेगा। तो एक क्वेश्चन दोस्तों इससे भी रहता है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे कम से कम दोस्तों ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। इसके बाद दोस्तों, ऊष्मा और ऊष्मागत की आपको देखिए डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ये 3 में दोस्तों आपको संबंध भी पूछता है दोस्तों। तो C/5 बराबर F-32/9, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो आपसे पूछता क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 98.6। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो इसी फॉर्मूले में रख लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, तरंग गति, तरंग गति में दोस्तों कितने प्रकार की क्या है आपकी तरंगे हैं, तो गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, ठीक है, विजिबल, ये सब आपकी इंफ्रारेड, ये सब आपको क्या करना है, आपको ऊर्जा का क्रम याद होना चाहिए और आवृत्ति। इसमें दोस्तों क्या देखना है आपको, ऊर्जा का क्रम और आवृत्ति का क्रम। क्लियर हो गई बात दोस्तों, यही 2 आपको पूछता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, ये आप याद रखिए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ प्रिसाइजली क्या पढ़ना है बस। ध्वनि में दोस्तों क्या है, ध्वनि में आप बताइए, ध्वनि में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। मनुष्य के सुनने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है, और कितने कितने डेसिबल की, जैसे पत्ती सरसराहट आ रही है पत्ती की, तो कितने डेसिबल की होगी, या चमगादड़ की आवाज आ रही है तो कितने डेसिबल की होगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ध्वनि प्रदूषण का फैक्टर भी देख लीजिएगा, प्रदूषण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, विद्युत धारा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक जनरेटर, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर, ये क्या है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को कौन सा
आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन आपका प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों एक आपके आते हैं। ये इन्वर्टर क्या है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग नाभिकीय भौतिकी में से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, संलयन क्या है, विखंडन क्या है, रिएक्टर क्या है और हाइड्रोजन बम क्या है। क्लियर हुई बात दोस्तों, और इसका सिद्धांत क्या है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। और कौन सा मंदक का काम करेगा, ठीक है दोस्तों, कौन शीतलक का काम करेगा, ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मान के चलिए कि इससे रहता है, एक इससे रहता है, तरंग गति से दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है, ऊष्मागतिकी से दोस्तों एक क्वेश्चन रहता है। अब आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 2 6 7 और 1 8। तो दोस्तों तो ये मान के चलिए कि फिजिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन आपको रहेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, कैसे पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। सोर्स की बात करिए तो सोर्स में लिस्टिंग कवर कराऊंगा और बाकी पीवाईक्यू घटना चक्र का मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बता दी है, उसको फॉलो कर लीजिए, सारा हो जाएगा दोस्तों। वैसे पूर्वालोकन घटना चक्र की भी आप लगा सकते हैं, मैंने स्ट्रेटजी दोस्तों 45 दिन की दी है। 45 दिन की स्ट्रेटजी में मैंने बताया दोस्तों, साइंस की पूर्वालोकन एक बार पूरा लगा डालिए और 7 दिनों में नोट्स बना लीजिए। तो नोट्स किन टॉपिक की बनानी है, जो मैं आपको 7 टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर इसके क्लियर हो गई बात। तो ये आपका फिजिक्स हो गया। लिंक में स्ट्रेटजी में जो 45 दिन की स्ट्रेटजी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिए वीडियो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों जो टॉपिक है, सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट है अम्ल क्षार सूचक। एक क्वेश्चन दोस्तों आएगा, नीला लिटमस क्या है, लाल लिटमस में क्या होता है रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, अम्ल है कि क्षार है कैसे पता चलता है, ये कौन से रंग में परिवर्तित हो जाता है, ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है रासायनिक, कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं रासायनिक सूत्र में, ये आरओ मेंस में भी दोस्तों क्वेश्चन आया है। क्लियर हो गई बात। आरओ मेंस का पेपर का डिस्कशन जीएस का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 2 क्वेश्चन दोस्तों इससे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कार्बनिक रसायन में दोस्तों देखिए कई सारे चैप्टर्स हैं, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन में मीथेन, ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन, ये सब आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे पक्का है। बहुलक में दोस्तों प्राकृतिक और संश्लिष्ट आपके कौन कौन से होते हैं, रबर विशेष रूप से पूछता है, आइसोप्रीन, क्लियर हो गई बात, नियोप्रीन, ये सब आपका जो है दोस्तों कौन सा प्राकृतिक रबर है, कौन सा आपका संश्लिष्ट रबर है, ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन निश्चित आता है, पीसीएसआरओ में 100% आना है। इसके बाद दोस्तों कार्बनिक अम्ल में नींबू कौन सा एसिड देता है और सेब में कौन सा एसिड होता है, ठीक है दोस्तों, अचार किस एसिड से बनता है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे भी आता है। इसके बाद दोस्तों विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, आरडीएक्स क्या है, ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी मिलता है। इसके बाद दोस्तों ईंधन, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, क्लियर हो गई बात दोस्तों, इसमें कितना % एथेनॉल बनाने की बात हो रही है, क्लियर हो गई बात। बायोडीजल का कौन सा पौधा है, ठीक है, जेट्रोफा, आरओ मेंस में क्वेश्चन आया है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो एक क्वेश्चन इससे भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, ये कार्बनिक अम्ल वाला जो चैप्टर है, ये 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाइएगा, इसको छोड़िएगा मत। उर्वरक दोस्तों एनपीके, यूरिया, डीएपी, क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये देख के जाइएगा। और जो जैव उर्वरक है, ये तो 100% देख के जाइएगा, ये बायो और केमिस्ट्री का कंबाइंड टॉपिक है, इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है पीसीएसआरओ में। तो दोस्तों उर्वरक दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको देगा, क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक, फिर उर्वरक, ठीक है। इसके बाद मिश्र धातुओं में पीतल, कॉपर और कौन सी धातु मिला के बनता है, कांसा, कॉपर कौन सी धातु मिला के बनता है, कितना % होता है, स्टेनलेस स्टील में कितना % होता है दोस्तों, निकल होता है कि नहीं होता है, ये सब जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इससे भी, धातु अयस्क एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। वैसे ही आपका हेमेटाइट आपका किसका अयस्क है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है दोस्तों बात, तो क्लियर हो गई बात। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको देगा। इसके बाद दोस्तों नोबेल गैस में एक देख लीजिएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा, इससे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जोड़ लीजिए, सीक्वेंस में बता रहा हूँ, कौन से चैप्टर पहले रिवाइज कीजिए, आप रिवाइज कीजिए पहले आप हाइड्रोकार्बन वाला, कार्बनिक रसायन वाला, कार्बनिक रसायन में ये 5 चैप्टर, ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रहा है, फिर आप रिवाइज कीजिए उर्वरक। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए मिश्र धातुओं पे, ठीक है, मिश्र धातुएं, और फिर अम्ल क्षार सूचक, और फिर धातु अयस्क, और फिर नोबेल गैस अगर समय बचे तो। इतना दोस्तों आप कर लेंगे। रसायन विज्ञान से दोस्तों इस समय सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जोड़ देता हूँ, 2 2 और 5 7, 2 9,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक 10 और एक 11। दोस्तों 10 क्वेश्चन, अगर आपसे 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 22 के आसपास क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं, तो 11 क्वेश्चन दोस्तों आपका केमिस्ट्री का रहेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, 11 क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री से आ रहा है तो आप समझिए सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आपको कंप्लीट करना चाहिए कोई चैप्टर, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को कवर कीजिए। ठीक है, पहले एक टाइम था फिजिक्स आता था, बायो आता था, केमिस्ट्री नंबर 1 पे है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं बायोलॉजी का एनालिसिस देख लेते हैं। बायोलॉजी में दोस्तों रोग उपचार, सबसे पहले देखिए, क्लियर हो गई बात दोस्तों। रोग उपचार में दोस्तों वायरस जनित रोग, विषाणु जनित जैसे कोरोना वायरस जनित ही है, ठीक है, बैक्टीरिया जनित हैजा हो गया आपका, ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये कवक आपका कौन सा रोग देता है, प्रोटोजोआ कौन सा रोग देता है, और उसके बाद दोस्तों वंशानुगत भी आपको देखना है। क्लियर हो गई बात, वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका वर्णांधता हो गया, ये वंशानुगत है, ठीक है, और हीनता जन्य रोग जैसे विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका रोग उपचार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसको बिना देखे मत जाइएगा। ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन सीधे सीधे ये आपको देगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पादप रोग से भी आता है, ठीक है, बुकनी, कंडुआ, उपठा किसका रोग है, किस फसल का रोग है, ये ध्यान रखिएगा, 1 क्वेश्चन देगा। इसके बाद दोस्तों लिस्टिंग ये सब मैं आपको कराऊंगा। मानव शारीरिकी, पाचन तंत्र में एंजाइम देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एंजाइम लाइपेज क्या है, क्लियर हो गई बात, पेप्सिन क्या है, ये सब एंजाइम है, ये निश्चित रूप से पूछता है। लिस्टिंग परिसंचरण तंत्र में, ठीक है दोस्तों, विलियम हार्वे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ठीक है, ए खून वाला है तो वो कौन सा खून ले सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, सबसे बड़ी आपकी क्या है डब्ल्यूबीसी क्या है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तंत्रिका तंत्र दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क से संबंधित, ठीक है, सेरिब्रेलम, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। और आपका हाइपोथैलेमस, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है, सबका फंक्शन क्या है। इसके बाद दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र में आपकी ग्रंथियां पूछता है दोस्तों, परावटी ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है प्रोजेस्टेरॉन कौन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन क्या है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये सब दोस्तों ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलिए दोस्तों मानव शारीरिकी से आपसे कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो मानव शारीरिकी नंबर 1 पे रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों रोग रिवाइज कीजिएगा, 3 क्वेश्चन पादप और मनुष्य का मिला के, और दोस्तों इसके बाद आपका विटामिन और पोषण मिला के दोस्तों आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, आपके क्वेश्चन हो गए 3 से 4 क्वेश्चन आपके मानव शारीरिकी से, इसके बाद 3 क्वेश्चन आपके रोग से, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन, और उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों। तो 8 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी सिस्टम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ये चैप्टर इसी सीक्वेंस में करिएगा, पहले पाचन, फिर परिसंचरण, फिर तंत्रिका तंत्र, फिर अंतःस्रावी, सारे तंत्र मत करिएगा, केवल 4 देख लीजिएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन 4 मिल जाएंगे आपको, 3 रोगोपचार से, एक आपका पादप रोग से, एक विटामिन पोषण से, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जितना डिटेल में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है उतना आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। PYQ बराबर 100+ क्वेश्चन याद रखिए, करंट की सीरीज बराबर दोस्तों 25+ क्वेश्चन याद रखिए, दोनों को तोड़ दीजिए तो 125+ क्वेश्चन आप लोग प्री में सही करके आएंगे। और यूपीपीसीएस आपको निकालने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। 45 दिनों की स्ट्रेटजी दोस्तों, स्ट्रेटजी वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देख डालिए और प्री निकालिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज जरूर फॉलो कीजिए। इतिहास भूगोल का मैंने कवर करा दिया, आज विज्ञान भी कवर करा दिया, कल दोस्तों पॉलिटी का भी आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपका पर्यावरण मिल जाएगा, फिर यूपी स्पेशल, ये फिर समाप्त हो जाएगी दोस्तों सीरीज, ठीक है। इसको जरूर देख के जाइए और इसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। PYQ के बाद दोस्तों हम लोग दृष्टि IAS के 10 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे, इससे ज़्यादा दोस्तों कहीं पूछने नहीं वाला है। इस चैनल पर जो चीज़ें आपको मिल जाएगी दोस्तों वो भी निःशुल्क। अभी आरओ मेंस में दोस्तों निबंध की सीरीज चलाई गई थी, 9 निबंध में मैंने 11 निबंध मैंने कराए थे, उसमें से 9 निबंध आए थे PCS में और में आते हैं। 9 में से दोस्तों 5 निबंध दोस्तों सीधे सीधे फंस गए एग्जाम में, और दोस्तों कम से कम 50 बच्चों का मेरे पास फ़ोन आ चुका है कि सर ये निबंध की सीरीज़ देखने से मैं निबंध लिख पाया, नहीं तो मैं निबंध लिख नहीं पाता। जो बिल्कुल निबंध नहीं लिख पाता उसके लिए मैंने बनाई थी ये सीरीज़। बहुत फायदा हुआ बच्चों को दोस्तों, आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं चैनल का हिस्सा बनकर, ठीक है। निःशुल्क चलाई गई थी सीरीज़, और यूपीपीसीएस के लिए भी दोस्तों पहली बार ये आपकी पूरी यूपीपीसीएस के लिए मैं निःशुल्क चला रहा हूँ। इसको जरूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए, एक भी वीडियो मत मिस कीजिएगा। और जो वीडियो 12 जून तक आएगा वो सब यूपीपीसीएस और आरओ से संबंधित होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।